दोस्तों आज से ठीक 6-7 साल पहले 8 नवंबर 2016 ये वो तारीख थी जब पूरा देश हिल गया था। रातों रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया था कि 1000 और 500 के नोट बंद होंगे। इस घोषणा के बाद लोगों में मानो तहलका समझ गया था। बैंकों के बाहर भीड़ लगने लगी और सरकार ने इस नोटबंदी के पीछे कुछ कारण बताए, जैसे कि काले धन को खत्म करना, दूसरा देश को कैशलेस बनाना, नकली नोटों को खत्म करना, बड़े नोटों को कम करना ताकि काला धन जमा न हो सके, आतंकियों और नक्सलियों की कमर तोड़ना। ये कुछ कारण बताते हुए पीएम मोदी ने नोटबंदी की थी, राइट। तो उस नोटबंदी के बाद से ही हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में यानी सर्वोच्च न्यायालय में कई सारी ऐसी याचिकाएं लगाई गई कि आखिर केंद्र सरकार ने नोटबंदी क्यों की, ये फैसला सही नहीं है। लगभग 58 तरह की याचिकाएं लगाई गई थी और काफी समय से इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही थी। 2022 में भी पिछले साल काफी सुनवाई हुई, लेकिन आखिरकार फाइनली आज 2023 में पहली बार नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें यह बड़ा फैसला देखने को मिला है और उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया, जिनमें से 4 जज सरकार के नोटबंदी के फैसले से सहमत रहे और 1 जज ने असहमति जताई। 4:1 के बहुमत से फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटबंदी को सही ठहरा दिया है। एक जज ये बोली कि केंद्र सरकार ने यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो ताकत का इस्तेमाल किया, जिस तरह से नोटबंदी को लागू किया, वो कानूनन सही नहीं है। लेकिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का कहना है कि नोटबंदी पर जो सरकार ने फैसला लिया वो सही है। आखिरकार उन सभी 58 याचिकाओं को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच में से 4 जजों का यह कहना है कि 500 और 1000 के नोट को बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और बेंच ने यह भी कहा है कि देश के इस बड़े आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई का यह कहना है कि नोटबंदी पर फैसला लेने के प्रोसेस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं, क्योंकि ये सरकार और RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आपसी बातचीत के बाद फैसला लिया गया था। हालांकि जज का यह भी कहना है कि नोटबंदी का मकसद हासिल हुआ या नहीं, इसका नोटबंदी के प्रोसेस से कोई संबंध नहीं है। लेकिन 8 नवंबर 2016 को जो केंद्र सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था वो कानूनन ठीक है और इस तरह से नोटबंदी के 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनली नोटबंदी को लेकर जितनी भी पेंडिंग याचिकाएं थी उन सभी पर अब रोक लगा दी है और केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया। वैसे दोस्तों इस पर आपको क्या लगता है कि क्या केंद्र सरकार द्वारा नोटबंदी का फैसला लिया गया सही था? क्या नोटबंदी को करने के पीछे जो सरकार ने लक्ष्य रखा वो पूरा हो पाया या नहीं? यस अथवा नो, आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर मैं मेरी एक ओपिनियन ऐड करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट में कि बड़े नोटों को कम करना ताकि काला धन जमा ना हो सके और उस वक्त 1000 रुपए का नोट सबसे बड़ा नोट था, राइट। तो आखिर केंद्र सरकार ने उससे भी बड़ा नोट 2000 रुपए का क्यों जारी किया? और देखा जाए तो 2000 के नोट से तो और काला धन ज्यादा बढ़ेगा, भ्रष्टाचार करने वालों को फायदा होगा, राइट। हालांकि अब धीरे धीरे केंद्र सरकार 2000 रुपए के नोटों को बैंकों के जरिए वापस कलेक्ट कर रही है, RBI भी वापस रिलीज नहीं कर रहा। तो देखते हैं इस पर 2023 में और नए अपडेट्स क्या देखने को मिलते। जो भी खबरें आएंगी मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। आप मुझसे जुड़े रहेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ऐसे ही काम की और लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव न्यूज देखते रहने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।